दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। सुंदर से समय के लिए परमेश्वर ने हमें फिर एक मौका दिया बात करने के लिए। आज हमारा टॉपिक है चिंताओं का सामना हम कैसे कर सकते हैं। यानी हम सभी लोग चिंताओं का सामना कैसे कर सकते हैं, या फिर उसका सामना हमें कैसे करना चाहिए, ये हमें जानना बहुत बेहद जरूरी है। इसीलिए अगर आप चिंतित हैं अपने घर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने माता पिता, भाई बहन, अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए, किसी के लिए आप भी चिंतित हैं, किसी के लिए परेशान हैं, उसका समाधान है। लेकिन हमें कुछ बातों पे विशेष ध्यान देना होगा। अगर इन चिंताओं से आप बचना चाहते हैं तो आपको कुछ आयतों पर ध्यान देना होगा और कुछ फिजिकली जो भौतिक है उस पर हमें ध्यान देना होगा। भौतिक के बारे में बात करें, जैसे जो बॉडी स्ट्रक्चर है हमारा है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है शरीर, इसे हमें बेहद मेंटेन करना पड़ता है, बेहद इसमें हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए। अगर हमें पानी की जरूरत है, अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो वैसे भी हमको भी प्रॉब्लम महसूस होगी। अभी मैं भौतिक के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसा लगता है इस चैनल के माध्यम से हम आपको कुछ सिखा सकते हैं या फिर बता सकते हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें कि जो वीडियो है उसका आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से मिलता रहे। देखिए, हम भौतिक के बारे में बात करते हैं, जो हमारा शारीरिक है, इसके बारे में हमें बहुत बेहद जानकारी जरूरी रखना है। जब भी हमारे अंदर चिंताएं आती हैं, हालांकि ये एक स्वाभाविक है चिंताएं और प्रॉब्लम्स आना लाइफ में, जीवन में मनुष्यों के, लेकिन उसका सामना करने के लिए हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा, हमें मजबूत होना पड़ेगा। तो हमें ध्यान में रखना होगा, जैसे पौलुस हमें समझाते थे, आज शैतान हमेशा गरजते हुए पूरे संसार में भाग दौड़ रहा है, घूम टहल रहा है। किसको वो कमजोर पाता है उसी के जीवन में हमला करता है। तो पौलुस जी ने हमें समझाया था, जैसे लिखा हुआ है पहला पतरस 5 और 8 में, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन हमें किन बातों को ध्यान में रखना होगा कि जो हमारी चिंताएं हैं हम उससे मुक्त हों। हालांकि मुक्त नहीं हो सकते पूरी तरीके से, लेकिन जब तक हम बाइबल की आयतों को पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारे मन में शांति देगा, हमें समझाएगा, हमें परमेश्वर विशेष ब्लेस करेगा। हमारी हर एक चिंताओं का हम सामना कर सकते हैं। वो जो शैतान हमारे जीवन में काम करता है उसका हम सामना कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें पौलुस यही समझाते हैं कि पहले आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा, विश्वास करना होगा। फिजिकली तो आपको मेंटेन करना होगा, अच्छे से खाना होगा, पीना होगा, टाइम से सोना होगा और परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा। तो ये जो फिजिकली है जो आपको मेंटेन रखना होगा, तब जाकर के आप कहीं चिंताओं जो आपके अंदर है, जो चिंताएं सारी भरी पड़ी हैं, उसको आप अपने परमेश्वर के सामने उसको डाल सकते हैं। अपने यहोवा के, यानी यहोवा कहते हैं अपना बोझ यहोवा पर डाल दो। पौलुस भी हमें कहते हैं हमें भरोसा रखना चाहिए कि हमारी परमेश्वर मदद करेगा। हम बहुत सारी चिंताओं में फंस जाते हैं, बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी तकलीफों में। कोई भी काम हमारा नहीं होता है तो हमें चिंतित होते हैं। पैसे हमारे पास नहीं है तब हम चिंतित हैं। हमारे बच्चों के लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है उससे चिंतित हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, अपने बच्चों को सही ढंग से हम पढ़ा नहीं लिखा नहीं सकते हैं, उनके लिए अच्छी चीजें नहीं ला सकते हैं। तो ये तमाम प्रकार की ये संसार की बातें हैं, ये चिंताओं को उत्पन्न करती है। जो मनुष्य चिंतित होता है, जो परेशान होता है और हताशा और निराशा में परेशान होकर के डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन जो इंग्लिश वर्ड है, इसमें हमें बहुत कुछ मतलब अलग सी फीलिंग आती है। उतना हमें चिंता में जब कहते हैं कि चिंता, उतना हमें फीलिंग नहीं आती है। लेकिन जब डिप्रेशन में कहते हैं कि हमारा बेटा डिप्रेशन में है, हमारी बेटी डिप्रेशन में है, या हम डिप्रेशन में है, चिंता में है, बहुत सारी नकारात्मक विचार को लेकर के, तो इसका इलाज डिप्रेशन का
कुछ नहीं है। चाहे मेडिसिन में आप जाएंगे, आपको मेडिकल में जाएंगे, आपको नींद की दवा दे देगा। डॉक्टर से आप पूछेंगे तो कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ आपको दवा दे देगा, आप खाइए, क्योंकि इसका इलाज है ही नहीं है। डिप्रेशन का, चिंता का इलाज नहीं है कि हमको खुद अपने मन को और अपने आप को मजबूत करना होगा, स्ट्रांग करना होगा, तब जाके हमारी वो चिंताएं हैं हम उसका सामना कर सकते हैं, उससे हम लड़ सकते हैं। क्योंकि वो शैतान आज हमारे जीवन में वैसे ही काम करता है जैसे उसकी इच्छा होती है, वैसे ही आज हमारे जीवन में वो कार्य करता है। तो आप इन बातों को समझते हैं। पौलुस ने कहा है कि पहला स्थान तुम परमेश्वर को दो, उसके बाद जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें तुम लगे रहो। पौलुस समझाते हैं, हमें कहते हैं। यहीं पर पौलुस ये भी कहते हैं कि अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दो। देखिए, कुछ आयत हैं, कुछ वचन हैं जो हमें देखना चाहिए और सीखना चाहिए और समझना चाहिए। जैसे आप चिंताओं का सामना कैसे कर सकते हैं। यीशु मसीह के जरिए हम अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं, अपनी मन की बातों को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। बहुत ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी बातों को एक दूसरे के सामने नहीं रख पाते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के सामने तो रख पाते हैं। उससे अपनी मन की बातों को तो बता सकते हैं। आपकी मेंटली जो प्रॉब्लम है, मेंटली जो चिंताएं हैं, डिप्रेशन में आप परेशानियों में पड़े हुए हैं, किस बात की चिंता करते हैं। वो शैतान तो यही चाहता है कि आपको कमजोर करे, आपको वीक करे। क्योंकि जब हमारे माइंड में चिंता रहती है तो हमें ना ही खाना अच्छा लगता है, ना ही हमें पीना अच्छा लगता है, ना किसी के साथ बैठना अच्छा लगता है, ना घूमना, ना टहलना। ये सारी एक्टिविटी जो होती है हमारी, क्या होती है, एकदम बंद हो जाती है। हमें क्या अच्छा लगने लगता है, एक रूम मिल जाए सोने के लिए, हम उसमें रात दिन पड़े रहें। तो हालांकि मैं इसको आपको बताना चाहता हूं कि आप इससे कहीं दूर भाग नहीं सकते। आपको लड़ना होगा, आपको सामना करना होगा, क्योंकि वो शैतान आज आपके जीवन में जिस तरीके से काम करता है उसी तरीके आपको भी लड़ना होगा। अपनी ताकत को दिखाना होगा कि परमेश्वर ने हमें जो ताकत दी है उसमें बहुत सामर्थ है। जो परमेश्वर ने हमें ताकत दी और सामर्थ दी, या हम बिलीव नहीं करते, या भरोसा नहीं करते, या विश्वास नहीं करते, तो या बिलीव भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं, तो हमारा जो मन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। तो देखिए, यहां पे लिखा है भजन संहिता 55 और 22 में दाऊद हमें समझाते हैं, अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह नेक जन को कभी गिरने नहीं देगा। क्या परमेश्वर वचन कहता है, कभी वो नेक जन को गिरने नहीं देगा। चलिए ठीक है, आपने कोई गलतियां की, आपने कोई पाप किया, आपने कोई कार्य किया, आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपके मन में ये डर सताने लगा कि मैंने तो पाप किया, मैंने तो गलतियां कर दी, तो क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा? जी जरूर सुनेगा। क्योंकि हर एक पिता अपने बेटे के जीवन की जो गलतियां हैं उसे क्षमा करता है और उसे सिखाने की कोशिश करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है। उसी तरीके हमारा जो सर्वशक्तिमान है वो हमारे हर एक अपराधों को, हर एक पापों को क्षमा करता है। इसीलिए आज के बाद आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दें। ये कब होगा हमारे जीवन में? कहना तो बहुत आसान है, लेकिन हम कैसे अपनी चिंताओं को यहोवा पर डाल सकते हैं? मैंने आपको बताया कि आपको फिजिकली भी ध्यान देना होगा। फिजिकली जो एक्टिविटी है आपको उस पर विशेष ध्यान देना होगा, आपको करना होगा, मेहनत करना होगा। अगर आप काम नहीं करते तो आपको काम करना पड़ेगा। आपके अंदर यही चिंता है कि मुझे काम क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आता, तो आपको कोई ना कोई कार्य लेना चाहिए, करना चाहिए। परमेश्वर की आयतों को, वचनों को पढ़ना चाहिए, ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना चाहिए। तो मेंटली और फिजिकली को जब तक हम विशेष ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हम चिंताओं का सामना, जो डिप्रेशन है उसका सामना हम नहीं कर सकते। तो ये हमें बहुत जरूरी है अपने जीवन को संभालने के लिए, और ये एक अच्छा कदम है परमेश्वर की ओर बढ़ने के लिए, और हमें अपने आप को बहुत स्ट्रांग और बहुत मजबूत करने के लिए। तो यहां पर हम देखते हैं, जैसे और वचन लिखा है, नीति वचन। नीति वचन में क्या लिखा है? मेहनती की जो योजनाएं होती हैं, परमेश्वर वचन कहता है जो मेहनत करता है, जिसकी योजनाएं हैं, जो मेहनत करके योजनाएं को बनाता है, जरूर सफल होंगे। लेकिन जल्दबाजी करने वाले पर हमेशा गरीबी छा जाती है। क्या कहता है नीति वचन 21 के 5 में?
जो मेहनती व्यक्ति है, जो मेहनत करता है, जो परमेश्वर से प्रार्थना करके कहता है कि पिता मैं अपने जीवन में कार्य करना चाहता हूं, तो मेरे जीवन में आप मेरी मदद करें, आप मुझे संभालें। तो ऐसा कौन पिता है जो अपने बेटे को नहीं संभालना चाहता? ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कोई पिता संसार में हो, मुझे बता सकते कि अपने बेटे की लाइफ को बेहतर नहीं करना चाहता? करना चाहता है। सभी पिता ऐसे चाहेंगे। आप भी बहुत सारे हैं, आपके बच्चे हैं, आप भी अपने बच्चे के जीवन में खुशहाली देखना चाहते हैं, वो भी कुछ करें, आप भी जानना चाहते हैं और आप भी सीखना चाहते हैं और उनको सिखाना चाहते हैं और उनके लाइफ में बहुत अच्छा होते हुए आप देखना चाहते हैं। तो उसी तरीके हमारा परमेश्वर है, वो चाहता है अगर तुम मेहनत करते हो तो मैं तुम्हें, तुम्हारी योजनाएं हैं उसको मैं सफल करूंगा। जो तुम्हारी योजनाएं हैं वो जरूर सफल होंगी, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना। परमेश्वर वचन कहता है जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। हमारे अंदर धैर्य नहीं होता, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता किसी भी चीज को लेकर के। मतलब करना है तो आज ही करना है, चंगाई मिले तो आज ही मिले, आज ही छुटकारा हो, आज ही मेरी जीवन की समस्या खत्म हो। नहीं, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि घर जब बनता है तो एक दिन में नहीं बनता है, उसको बनाने में वर्षों लगते हैं, समय लगता है। तो उसी तरीके हमें अपना जो हमारा घर है इसे हमें बनाने के लिए बहुत समय लगेगा। परमेश्वर ने तो बहुत सुंदर बना दिया, परमेश्वर ने बहुत ताकतवर बना दिया, परमेश्वर ने हमें ज्ञान बुद्धि और समझ दी, अच्छे बोलने की ताकत दी, क्षमता दी, सुनने के लिए, देखने के लिए आंख दिया, सब कुछ दिया। लेकिन हमारे अंदर पाप है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। क्या है? हमारे अंदर पाप है। तो हमें पाप को कम करने के लिए हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना होगा, उससे प्रार्थना करना होगा, उससे विनती करना होगा, तब जाके हमारी जो चिंताएं हैं वो धीरे धीरे करके खत्म होंगी, तब जाके एक सुंदर घर बनेगा। वर्षों के बाद आप उसमें बहुत सारा एफर्ट करते हैं, बहुत सारा मेहनत करते हैं, बहुत सारे उसमें अपनी जी जान पूरा लगा देते हैं, आपके पूरे घर के लोग परेशान रहते हैं। जब घर मकान बनता है पैसा सारा खूब खर्चा करते हैं, साल 2-4 साल लग जाता है बनने के लिए। जब जाके 2-4-5 साल में तैयार होता है तो हमारे अंदर धैर्य नहीं है। नीति वचन कहता है जल्दबाजी करने वालों पर हमेशा गरीबी छा जाती है। तो हमें कोई भी कार्य करना है परमेश्वर की अनुमति लेना पड़ेगा, और अपने मन और विचार जब आपका सहमत हो तभी उस कार्य में आप हाथ लगाएं, अन्यथा आप रुक सकते हैं। परमेश्वर की प्रार्थना करते रहें, विनती करते रहें, परमेश्वर आपको जवाब जरूर देगा। किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी ओर से आपको वो जरूर सुनाई देगा कि आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो ये हमें जरूरी है अपने लाइफ में, कभी भी हमें जल्दी नहीं करना चाहिए, ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। और यहाँ पे परमेश्वर हमें इतनी ताकत देते हैं, कहते हैं यशाया, यहाँ पे जो भविष्यवक्ता थे यशाया, उन्होंने कहा था 41:10 में, डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। कौन मेरे साथ है? कौन आपके साथ है? आज हमारे साथ कौन है? वो पवित्र परमेश्वर, वो पवित्र हमारा पिता हमारे साथ है। इसीलिए कहता है डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, घबरा मत क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हमें ये वर्ड सुनने में बहुत छोटा लगता है, बहुत हल्का लगता है। जब इसकी आप व्याख्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप इसे बहुत समय लग जाएगा आपको समझने में। तो आपको ध्यान में रखना होगा इन बातों को। मैं तेरी हिम्मत को बांधूंगा। परमेश्वर क्या कहता है? जैसे आपके दोस्त होते हैं, हमेशा कह देते हैं या आपका साथ देते या नहीं देते हैं, और कुछ दोस्त होते हैं जो साथ देते हैं। जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्यों ना हो, तो आपके दोस्त कहते हैं मत डर, देखेंगे, साथ मिलकर के काम करेंगे, आपको चिंता नहीं करना है। क्योंकि हमारा वो हिम्मत बढ़ाता है, वो हमें एक ताकत देता है, वो हमारे अंदर एक नई उम्मीद को जगाता है। ये तो हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी हिम्मत को बढ़ाऊंगा, मत डर, मत चिंता कर, मत परेशान हो, तेरी मैं मदद करूंगा, नेकी के दाएं हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर ने हमें इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दी। ये भी कहता है कि तू डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं।
परमेश्वर मेरे साथ है। आज सभी लोग भी मसीह भाई बहनों के साथ हैं। घबरा मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हिम्मत मत हार, क्योंकि मैं तुझे हिम्मत दूंगा। मैं तेरी मदद करूंगा। मैं अपना हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे संभाले रहूंगा। जब इतना परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, इतनी ताकत देता है, इतना वचन के माध्यम से हमको समझाता है, तो हमें क्यों नहीं समझना चाहिए? समझना चाहिए। हर एक मसीह भाई बहन को समझना चाहिए। तो जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे संभाले रहूंगा, जब हम एक इंसान की बातों को मान लेते हैं, उस पर बिलीव कर लेते हैं, उस पर भरोसा कर लेते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं कि वो मेरी मदद करेगा, वो मेरी जब बुरे हालातों में मेरी वो मदद करेगा, बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं ना, तो आप परमेश्वर पर नहीं कर सकते? करना होगा आपको। तो यहां पे लिखा है मत्ती 6 और 27 में, तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करके एक पल के लिए भी अपनी जिंदगी या एक पल के लिए आयु अपनी बढ़ा सकता है? कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कोई नहीं ऐसा व्यक्ति है इस संसार में, इस पृथ्वी पे कहीं पर भी कोई नहीं है कि जो चिंता करके एक पल के लिए अपनी आयु को बढ़ा सकता, अपनी जिंदगी को बढ़ा सकता है। नहीं, कोई नहीं बढ़ा सकता। तो जब ये सारी चीजों को हम नहीं कर सकते, जो हमारे हाथ में नहीं है, जिसके लिए आज तक दवा भी नहीं बनी, वो चिंताओं को लेकर के हम क्यों परेशान? यहां पे एक दो वचन और हम देखना चाहते हैं जो हमें बहुत बेहद जरूरी है जानना। मत्ती 6:34 में लिखा है, इसलिए अगले दिन की चिंता कभी न करना। मैं आपसे सभी से हमेशा कहता हूं कि अगले दिन की चिंता कभी मत करना, क्योंकि अगले दिन की आप ही चिंताएं होंगी। वो अपना खुद रास्ता देखेगा, वो खुद अपना मार्ग देखेगा। क्या आपको कल करना है, क्या नहीं करना है, वो परमेश्वर आपके जीवन को देखेगा। आज के लिए हमारा दुख हमारे लिए बहुत काफी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हमें समझाते हैं, कल की चिंता मत करना। आज के लिए आज की जो परेशानियां हैं वो हमारे लिए बहुत काफी है। जितना है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। तो जब प्रभु यीशु मसीह हमें ये समझाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तो हमें इन बातों पे विशेष ध्यान क्यों नहीं देना चाहिए? वो ये भी कहता है कि चिंता करके तुम कर क्या सकते हो, या फिर मैं या फिर आप, मेरे जितने भाई हैं, जितने बहन हैं, क्या कर सकते हैं? हमें थोड़ा सोच के देखना चाहिए। लेकिन फिर भी मनुष्य का जो दिमाग होता है वो किसी न किसी सोच में, किसी न किसी चिंता में आ ही जाता है। लेकिन हमें बचने के लिए अपने आप को फिजिकली, मेंटली दोनों को स्ट्रांग करना होगा और बिलीव करना होगा, परमेश्वर की आयतों पर भरोसा रखना होगा। जैसे देखते हैं फिलिपियो 1:10 में लिखा है, पहचान की ज्यादा अहमियत रखने वाली बातें क्या है? ये हमें जानना जरूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है पहचान की सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाली बातें क्या है? किस बात पे हमें फोकस करना चाहिए, किस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए? इसी फिलिपियो के 4 और 6 और 7 में लिखा है, किसी भी बात को लेकर के चिंता मत करो, मगर हर एक बात के बारे में आपको प्रार्थना करना है, मिन्नतें करनी है परमेश्वर से और उसका धन्यवाद करना है। परमेश्वर आपकी हर एक मिन्नतों को सुनेगा। आपकी हर एक मिन्नतें जो आप करते हैं, उससे दुआ करते, रिक्वेस्ट करते, प्रार्थना करते, विनती करते हैं, वो आपको समझता है। तब परमेश्वर की वह शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, वो हमारे हर एक कामों को आसान करेगी, जो अभी हमें समझ में नहीं आता है। हालांकि इंसान समझते समझते मर जाता है, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान हो। लेकिन हमें उन बातों को ज्यादा अहमियत देना चाहिए, पहचानना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन बातों को पहचान कि तू चिंतित क्यों है, परेशान क्यों है, किस बात को लेकर के।
क्या अहमियत रखने वाली बातें हैं मेरे जीवन में? क्या परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया है, क्या मैं उसको मानूं या फिर मैं अपने दिल की मानूं? नहीं, मन जो आपका होता है बहुत खतरनाक होता है, वो हर एक व्यक्ति का होता है। 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए जब बाइबल की आयतों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ आपको मतलब मोटिवेट होंगे आप कि मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं, मुझे बहुत कुछ अच्छा लगता है सीखने। जब उसी आप फैमिली में बैठेंगे, घर में बैठेंगे, अदर व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो आपका माइंड चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इन सब चिंताओं का सामना कैसे करना है मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश किया हूं। अगर ये बात आपके समझ में कुछ भी आई, मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर आपको बहुतायत से आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपको परमेश्वर सामर्थ्य देगा। हमें फिजिकली और मेंटली दोनों को बैलेंस जब तक बना करके नहीं चलेंगे, तब तक हम अपनी चिंताओं का जो चिंताएं, जो डिप्रेशन है, परेशान है, हताश है, निराश है, उसका हम सामना जब तक नहीं बैलेंस बना करके रखेंगे तब तक हम नहीं कर सकते। तो ये परमेश्वर हमें कहते हैं और पौलुस जी हमें समझाते हैं, तो हमें समझना चाहिए पहला स्थान यहोवा को दीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे और दूसरों तक पहुंचा दिए, ताकि वो और उस अगर वो डिप्रेशन में, चिंताओं में, परेशानियों में है, हो सकता है कोई बात उसके दिल में लग जाए तो अपने आप को बदल ले, अपने आप को चेंज कर दे। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। किसी के लाइफ में थोड़ा भी परिवर्तन आता है तो मैं बहुत परमेश्वर का शुक्रगुजार हूं कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि पिता, कि मैं एक व्यक्ति के, हजारों नहीं, लाखों नहीं, अगर एक व्यक्ति के जीवन में मैंने थोड़ी सी भी खुशियां ला दी तो मैं परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पिता इन बातों से परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपको आशीष करेंगे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू।